सो वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज बात करेंगे दोस्तों iQoo का न्यू स्मार्टफोन के बारे में। iQoo Neo 5SE और iQoo Neo 5S दोनों स्मार्टफोन भाई काफी एक लाजवाब और प्यारी एक स्मार्टफोन होने वाला है। इसके अंदर भाई स्पेस वगैरह जो भाई बहुत ही जबरदस्त है। और आपको बता दो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए ये स्मार्टफोन अभी इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, चाइना में पहले लॉन्च हो रहा है, उसके बाद दोस्तों इंडिया में लॉन्च होगा और बजट रेंज में मतलब लॉन्च होगा इंडिया में। ठीक है, आपको सारा कुछ बताएंगे दोस्तों आज इसी वीडियो में। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है, इतना तो बनता है भाई सब। तो चलिए शुरू करते हैं बिना इसी देर के। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों iQoo का मतलब पिछले वाले स्मार्टफोन iQoo 9 सीरीज के बारे में। iQoo 9 सीरीज भाई लेवल ही कुछ अलग था। उसका मतलब रियर का जो पैटर्न था, कैमरा हुआ या दोस्तों उसका बैक का डिजाइनिंग वगैरह तो काफी लाजवाब था। कब डिस्प्ले था 120 वाट्स का दोस्तों, फास्ट चार्जिंग वगैरह, मतलब काफी एक सही स्मार्टफोन था। उसके बाद दोस्तों थोड़ा प्राइस थोड़ा ज्यादा था, बट ये स्मार्टफोन भाई कुछ ऐसा चीज है स्मार्टफोन में, बजट रेंज में आया है। आपको सारा कुछ बताते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों iQoo Neo 5SE के बारे में। दोनों स्मार्टफोन दोस्तों अभी चाइना में लॉन्च हो रहा है, 20 दिसंबर को लॉन्च होगा और इंडिया में दोस्तों जनवरी में आ जाएगा। कोई इसमें कोई डाउट भरी बात नहीं, जनवरी में पक्का आ जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों iQoo Neo 5SE के बारे में। ये स्मार्टफोन भाई डिस्प्ले कप तो नहीं है, और बट इसका जो डिजाइनिंग है थोड़ा राउंडिंग है। ठीक है, स्मार्टफोन का जो कॉर्नर वगैरह है थोड़ा मुड़ा हुआ रहेगा। और रियर का सबसे पहले दोस्तों स्मार्टफोन का लुक, रियर का लुक और कैमरा का डिजाइनिंग पैटर्न भाई काफी एक न्यू लेके आया। ठीक है, मतलब कैमरा का डिजाइन भाई सही, उसका नीचे से थोड़ा सिलेक्ट करके ऐसे आ गया, बट आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि स्मार्टफोन का कैमरा ऊपर से नीचे बहुत दूर तक आ गया, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, कैमरे के बाम वगैरह थोड़ा देखो सही से, उसके बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, और स्मार्टफोन का दोस्तों डिस्प्ले से शुरू करते हैं। बड़ा डिस्प्ले आपको मिलता है दोस्तों, इसमें आपको 6.57 इंच का दोस्तों बड़ा डिस्प्ले। इसमें दोस्तों 144 हर्ट्ज का दोस्तों रिफ्रेश रेट है। वो भाई नॉर्मली चीज है भाई, सही है स्मार्टफोन, बट इसका दोस्तों टच सैंपलिंग रेट दोस्तों 1000 हर्ट्ज का दोस्तों टच सैंपलिंग है। और भाई साहब इसका नीड्स भाई आपको जानना बहुत जरूरी है। 1300 नीड्स है, मतलब कलर एफिशिएंसी आपको बहुत ही मतलब लाजवाब लगेगा। और भाई कलर भाई अगर स्मार्टफोन का दोस्तों कलर एफिशिएंसी रहेगा तो भाई वीडियो शूट वगैरह हुआ या दोस्तों वीडियो देखने वगैरह हुआ तो भाई काफी अच्छा लगता है। ठीक है, और क्वालिटी में देखने भाई मजा ही कुछ अलग होता है। ये स्मार्टफोन में वो क्वालिटी आपको मिलेगा। एंड प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 870 SoC चिपसेट आपको देखने को मिलता है SE में, और S में दोस्तों आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon का 888 प्रोसेसर। सो भाई काफी एक बड़ा लेवल का है और मिडिल प्राइस भी है, 20 to 25,000 में आराम से आ जाएगा। सो देखते हैं कितने में आता है। और बात करते हैं स्मार्टफोन में और क्या क्या। एक्चुअली स्मार्टफोन का जो रियर जो कैमरा है, 3 कैमरा सेटअप है। ठीक है, और कैमरा भाई काफी सही है और 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा आपको SE में मिलता है। और बात करें दोस्तों S में 5S में आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा आपको देखने को मिला। और SE में दोस्तों आपको फोन की बात करें, फोन में दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि भाई 16 या दोस्तों 32 रह सकता है, और S में दोस्तों 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। पर दोनों कैमरा में जो क्वालिटी है स्मार्टफोन का, तो कैमरा क्वालिटी है वो भाई सही रहने वाला। और वीडियो शूट वगैरह तो भाई HD क्वालिटी वीडियो शूट आप कर सकते हो, 4K वीडियो शूट तो आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जितना भी स्मार्टफोन वगैरह आ रहा है ना, सब में ये फैसिलिटी देखने को मिलता है। बट पहला जितना भी स्मार्टफोन है बहुत सारे स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, बहुत सारे स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता कि मतलब अभी कंपटीशन का मार्केट है। सिंपल सी बात है वैसा, अभी कंपटीशन का मार्केट है। अगर अच्छा मार्केट कैप्चर करना चाहेगा तो अच्छा चीज लेके आना चाहिए। तो ये चीज हम लोगों को इसमें स्मार्टफोन में देखने को मिलता है और बजट प्राइस में भी है। ठीक है, तो सो इस स्मार्टफोन में और देखने को मिलता है दोस्तों 55 वाट्स का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 4500 में का दोस्तों बैटरी कैपेसिटी है दोस्तों, 55 वाट्स का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट SE में देखने को मिलता है। और S में दोस्तों 66 वाट्स का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 4500 mAh का बैटरी कैपेसिटी। सो आप समझ सकते हो। ठीक है, दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोस्तों चार्जिंग सपोर्ट में, बट बैटरी सपोर्ट दोनों में ही सेम है दोस्तों। अगर आप स्मार्टफोन गेमिंग के लिए ले सकते हो भाई, गेमिंग के लिए भी ले सकते हो। स्मार्टफोन में कूलिंग सिस्टम भाई जबरदस्त है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है। और स्मार्टफोन दोस्तों प्रोसेसर भी दोनों में सही है, 870 और दोस्तों 888 दोनों में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो सो गेमिंग के लिए भाई कोई दिक्कत भरी बात नहीं होगा। और बैटरी सपोर्ट चार्जिंग सपोर्ट दोनों में ही सेम है, तो भाई मेरे हिसाब से भाई सही है। ठीक है, एंड कैमरा लुक वगैरह सब कुछ भाई इंक्लूड कर रहा है। अगर 20-25 हज़ार के अंदर आएगा तो भाई सही रहेगा, ज्यादा आएगा तो भाई थोड़ा दिक्कत भरी बात होगा। और स्मार्टफोन में और क्या क्या आपको बात करते हैं। इस स्मार्टफोन में दोनों स्मार्टफोन में आपको LPDDR4X का सपोर्ट, UFS 3.1 का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। एंड स्टोरियो स्पीकर देखने को मिलता है भाई। अभी आजकल जितना भी फोन आ रहा है भाई, ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज स्पीकर, डुअल स्पीकर देखने को मिलता है, मतलब साउंड क्वालिटी आपको लाजवाब मिलेगा। सो मतलब
साउंड में बहुत ज्यादा काम करे स्पीकर वगैरह में। सो ये थोड़ा अच्छा दिखना। सो फाइनली दोस्तों स्मार्टफोन भाई 20 तारीख को तो चाइना में लॉन्च हो रहा है और उसके बाद जनवरी में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो इसके बारे में आपका कह रहा है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। मेरे राय हिसाब से भाई दोनों स्मार्टफोन भाई सही है। अगर 20,000 में आएगा तो भाई साहब मैं बताऊंगा बेस्ट वैल्यू मनी हो सकता है। तो इसके बारे में आपका कह रहा है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी वीडियो बस इतना ही था, छोटा सा था, आपको जानकारी देना था, तो कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा तो लाइक और सब्सक्राइब भाई जरूर कीजिए। तो इतना सा ही मैं बोलूंगा। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।